बिहार में सीओ साहब पर सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है क्या? जो अधिकारी कभी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, आज उन्हीं के विभाग में बड़ी विभागीय कार्रवाई हो रही है। पटना से लेकर गोपालगंज, सारण और कई जिलों तक यह कार्रवाइयां चल रही हैं। 14 अंचल अधिकारियों को यानी कि सीओ साहब लोग पर एक साथ आरोप पत्र गठित किया गया है। भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, काम में लापरवाही और जमीन मामलों के निपटारे में गड़बड़ी जैसे आरोप हैं। और अब बिहार के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए 14 अंचल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इन अधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। अब इन पर आरोप क्या है यह भी समझिए। आरोप है कि जमीन विवादों के निपटारे में ये अनियमितता बरत रहे थे, दाखिल खारिज में जानबूझकर देरी कर रहे थे, फाइलों को लटका कर रखने का भी आरोप है। और फाइल क्यों लटकाया जाता है आप भली भांति जानते हैं। साथ में काम के प्रति भी लापरवाही बरतने का इन पर आरोप है। और कुछ मामलों में भ्रष्टाचार तथा वित्तीय गड़बड़ी के भी आरोप लगे हैं। और जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग ने सख्त रुख अपनाया है और अब इन अधिकारियों पर आरोप पत्र गठित कर दिया गया है। किन अधिकारियों पर यह कार्रवाई हुई है यह भी जान लीजिए। देखिए, जानकारी के अनुसार कार्रवाई के जद में आए अधिकारियों में पटना पाटलिपुत्र अंचल के सीओ अनुज कुमार, दानापुर के सीओ चंदन कुमार, राघोपुर अंचल के सीओ संजीव कुमार त्रिवेदी, पालीगंज के पूर्व सीओ राकेश कुमार, गोपालगंज के सीओ रजत कुमार वर्णवाल, एकमा के सीओ अमलेश कुमार, साथ ही छपरा सदर क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य जिलों के कुछ अधिकारियों पर भी आरोप पत्र गठित किए गए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती मित्रों। यह कार्रवाई अचानक हुई हो ऐसा नहीं है। पिछले कुछ समय से बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार चर्चा में रहा है। दाखिल खारिज में देरी को लेकर, जमीन सर्वे पर आप देख रहे होंगे कितना बड़ा विवाद चला। ऑनलाइन म्यूटेशन को लेकर भी लगातार शिकायतें आ रही थी। भूमि विवाद के निपटारे में जानबूझकर सुस्ती बरती जा रही थी और लगातार आम जनता इसकी शिकायत कर रही थी। पहले भी कई अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाइयां हुई, कहीं निलंबन हुआ, कई जगह स्पष्टीकरण हुआ, कई जगह जांच भी हुए। और अब एक साथ 14 सीओ का विभागीय कार्रवाई, मतलब कि सरकार ने सख्त कदम उठा लिया है। मतलब सरकार का संदेश साफ दिखाई दे रहा है कि कार्रवाई अब बड़े स्तर पर हो सकती है। मतलब कि नीतीश काल से सम्राट काल का जो तस्वीर है वो बदल रहा है। राजनीतिक रूप से इस खबर की चर्चा इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब बिहार में सीओ और राजस्व कर्मियों के आंदोलन की खबरें सामने आती थी। आपको याद होगा, लगातार आंदोलन चल रहा था और जो सीओ, राजस्व पदाधिकारी और सीओ सारे लोग हड़ताल पर थे। उन लोगों का कहना था कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी और लिखित नहीं समझौता होगा तब तक हम किसी भी स्थिति में हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। लेकिन सम्राट सरकार के आने के बाद, सम्राट सरकार के धमक के बाद, बिना किसी मांग के पूरा हुए उन लोगों ने अपना हड़ताल वापस कर लिया था। इस पर हमने बताया भी था और आपको याद होगा सम्राट चौधरी ने कहा भी था कि अब सीएमओ से इसकी समीक्षा होगी, इन पर नज़र रखा जाएगा। और मैंने तब एक वीडियो बनाया था और कहा था कि बुरे फंसे सीओ साहब। तो सही में आज वो दिख रहा है कि अब बुरे फंस गए हैं।
सरकार के खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही थी, मांगे को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई दिखाई दे रही है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ प्रशासनिक अनुशासन है या सरकार विभाग के भीतर बड़ा संदेश देना चाहती है। देखिए, दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जो दिलीप जायसवाल है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होगा। सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका कहना है कि विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी नियमों के खिलाफ काम करेगा तो आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल बिना भ्रष्टाचार के काम करेगा तो नीचे भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर मंत्री ईमानदार है तो नीचे जो कर्मी हैं उनको भी ईमानदारी से काम करना चाहिए। देखिए, आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, एनडीए की सरकार, आज तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। 14 सीओ पर एक साथ वित्तीय अनियमितता, लापरवाही, काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण आरोप पत्र गठित किए गए हैं और उन पर जो है अन्य तरह के कार्रवाई भी किए गए हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और आने वाले समय पर सरकार का स्पष्ट सोच है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। मैंने स्पष्ट कहा है कि दिलीप जायसवाल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ईमानदारी के साथ काम करेगा और जब मंत्री ईमानदारी के साथ काम करेगा तो पदाधिकारी भी और नीचे के राजस्व कर्मचारी भी ईमानदारी से काम करें। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार बंद करें, अन्यथा इसी तरह की और भी कार्रवाई आगे चलती रहेगी। लेकिन जनता का एक सवाल है यहाँ, और वो ये कि क्या सिर्फ कार्रवाई से ये जो अंचल कार्यालय है जहाँ जमीन के कारोबार होते हैं, जमीन का काम होता है, उसकी व्यवस्था सुधर जाएगी? क्या इससे दाखिल खारिज जल्दी होने लगेगा? क्या आम आदमी को अंचल कार्यालय के चक्कर अब कम लगाने पड़ेंगे? क्या जमीन विवादों में पारदर्शिता बढ़ेगी? या फिर यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं? देखिए मित्रों, फिलहाल बिहार में 14 सीओ पर हुई कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया है। राजस्व विभाग में अब जवाबदेही तय की जा रही है, लेकिन असली परीक्षा अब होगी। मतलब अंचल कार्यालयों में बैठे जो वर्षों से यहाँ बैठे हुए हैं, उन अधिकारियों के लिए एक बड़ा सबक है जो जनता की फाइलों को दबाकर बैठ जाते थे। क्या आपको लगता है कि इस कार्रवाई के बाद बिहार में जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार और दाखिल खारिज की समस्याओं में कमी आएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बिहार की छोटी बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार। जय हिंद।